हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो यूपीएसआई संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की लगातार एक सीरीज चलाई जा रही है, उसी में ये अगली वीडियो है। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी गई है, तो उसमें उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो हैं। और साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपनी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और साथ के साथ यूपीएसआई से संबंधित कोई भी सूचना या कोई भी नोटिस होगा तो उसकी भी यानी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न है, संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उनका उल्लेख किस अनुसूची में है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी सप्तम, ऑप्शन सी द्वितीय, ऑप्शन डी नवम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी सप्तम। संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हूँ उनका उल्लेख किस अनुसूची में है, तो आपका ऑप्शन बी सप्तम अनुसूची में है। और आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 246 में वर्णित सातवीं अनुसूची के संघ सूची व राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विभिन्न विषयों पर सम्मति सूची के विभिन्न विषयों पर संसद व विधानसभाएं कानून बना सकती हैं। तो आपको बता दें, जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें क्या है कि संघ सूची और राज्य सूची तथा सम्मति सूची के विभिन्न विषयों पर संसद व विधानसभा क्या बना सकती, कानून बना सकती हैं। प्रश्न नंबर 2, राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देने वाले प्रस्ताव को राज्यसभा में पारित होने के लिए निम्नलिखित में से अनिवार्य। ऑप्शन साधारण बहुमत, ऑप्शन बी पूर्ण बहुमत, ऑप्शन सी सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत, या ऑप्शन डी उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत और मतदान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत और मतदान। राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देने वाले प्रस्ताव को राज्यसभा में पारित होने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है, तो उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान के केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होने की संकल्पना को लिया गया था। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी कनाडा। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होने की संकल्पना को लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। और आपको बता दें कि कनाडा की राजधानी क्या है, तो ओटावा है। क्या है? तो ये ओटावा किसकी राजधानी है? कनाडा की राजधानी है। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किस देश की क्या राजधानी है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद का अधिकृत करने के लिए
राज्यसभा का यानी राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 149, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। क्या होगा? अनुच्छेद 249 में भारतीय संविधान का यानी राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने के लिए राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। तो किसमें? अनुच्छेद 249। और आपको बता दें कि जो अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। आपको बता दें यदि राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में यानी राज्य सूची के किसी विषय पर यानी संसद द्वारा कानून बनाना यानी आवश्यक है, तो यानी संसद क्या कर सकती है? तो संसद जो उस विषय पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। ऑप्शन राष्ट्रपति की इच्छा से, ऑप्शन बी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, या ऑप्शन सी किसी भी यानी परिस्थिति में, ऑप्शन डी संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। क्या करती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तभी मतलब कानून बनाया जा सकता राज्य सूची के विषय के संबंध में। और आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों
के 2/3 बहुमत के 2/3 बहुमत के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे। बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची के यानी किसी मामले के पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्य द्वारा अनुरोध करने का बाद यानी संसद द्वारा पारित कानून का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए विकलांग व्यक्तियों का अधिनियम 2016 या ऑप्शन बी मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2016 या ऑप्शन सी भगोड़ा अपराधी अधिनियम 2018 या ऑप्शन आपका डी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद यानी संसद द्वारा पारित करने का एक उदाहरण है? तो आपका होगा ऑप्शन डी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्या होगा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। और आपको बता दें कि किसी जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किसी राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित किया जाता है। अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित किया जाता है। आपको बता दें कि जो आपका जैसे राज्य सूची का जो यानी विषय है, राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को यानी कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा ये पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी देश के साथ करारनामे, समझौते और संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र सरकार को देता है? ऑप्शन अनुच्छेद 247, ऑप्शन बी अनुच्छेद 245, ऑप्शन सी अनुच्छेद 253, ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका सी अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 में जो केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे या समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है। और आपको बता दें कि ये किस में? तो 253 में बात की गई है। किस में बात की है? 253 में बात की गई है। और आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी बिन निश्चय
किसी विनिश्चय के विनिश्चय के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य विकास में किए गए किसी विनिश्चय के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति यानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों से हैं? ऑप्शन अनुच्छेद 245 से 55, ऑप्शन बी अनुच्छेद 268 से 93, ऑप्शन आपका सी आपका 300 से 310, ऑप्शन आपका डी 256 से 263। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी अनुच्छेद 256 से 263। कितना? 256 से 263। और ये किस भाग में आता है? तो ये आपका भाग आता है 11 में, भाग 11 में ये आता है। और आपको बता दें ये कितने अनुच्छेद हैं? तो 256 से 263 तक केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है, जो यानी आपका 245 से लेकर के 256 से लेकर के 263 तक जो अनुच्छेद हैं वो मतलब भाग 11 में है। और ये राज्यों के बीच क्या है? प्रशासनिक संबंधों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है? ऑप्शन ए 278, ऑप्शन बी 263, ऑप्शन सी 236, ऑप्शन डी 322। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी 263। अनुच्छेद 263 में जो आपका ये यानी अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना का प्रावधान किसमें है? तो 263 में है। किसमें है? 263 में है। आपको बता दें सरकारिया आयोग ने किसने? सरकारी आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की अनुशंसा की थी। और आपको बता दें मई 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत
राष्ट्रपति के आदेश की राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतरराज्य परिषद का गठन हुआ। तो ये क्या है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। सरकार यानी जो आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की अनुशंसा की थी और मई 1990 में आपके यानी अनुच्छेद 263 के आदेश के लिए यानी राष्ट्रपति के यानी माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का यानी क्या होता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का यानी गठन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। वर्ष 1990 में निम्न में से किसने अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति की थी? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। वर्ष 1990 में किसने अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति की थी? तो भारत के राष्ट्रपति ने की थी। किसने की थी? भारत के राष्ट्रपति ने की थी। और आपको बता दें कि ये किस में बात की गई है, तो अनुच्छेद 263 में इसके बारे में बात की गई है। उसके अलावा आपको बता दें कि ये जो जैसे अंतर्राज्यीय परिषद की जो नियुक्ति की थी वो प्रधानमंत्री तथा उनके मनोनीत प्रधानमंत्री तथा उनके मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, 6 यानी कैबिनेट स्तर के मंत्री और सभी राज्य यानी कौन होते हैं? तो यानी 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। और साथ के साथ UPSI से संबंधित कोई भी जानकारी आएगी या कोई भी सूचना आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिलेगी। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये आप यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो और भी अभ्यर्थियों तक पहुंच पाए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ये प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगे हों तो आप यानी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।